सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स वीडियो नंबर 4 में स्वागत आपका। अब तक हम लोग 4 टाइप्स देख चुके हैं। एक बार इन्हें हम याद कर लें, रीकैप। सॉल्यूशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, सॉल्यूशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। टाइप सेकंड, solution by grouping the terms, solution by grouping the terms into exact differentials, into exact differentials. Third type, solution by making the equation linear in P or Q. Fourth type, solution by the use of Lagrange method. ये सब आप पढ़ चुके हैं। और आखिरी टाइप अब हम पढ़ेंगे, टाइप फिफ्थ, solution by use of transformations. ये थोड़ा सा कठिन इस बात को लेके है कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कैसे पहचानोगे उसको कि कौन सा हम टाइप इसमें लगाएं। बहुत कठिन काम है। तो इसका आंसर हम क्या दें, सिर्फ ये कहने के सिवा कि आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस किए रहोगे बस देखते ही आप पहचान जाओगे, अच्छा बेटा तुम इस टाइप के हो। तो पहले हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पे विचार करेंगे और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन सिखाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस, x इक्वल टू e टू द पावर u, y इक्वल टू e टू द पावर v, दैट इज u इक्वल टू log x, v इक्वल्स टू log y। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन्हें हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो रिजल्ट्स आएंगे उन्हें हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह याद रखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में इतना डेरिवेशन करना मुश्किल है ना, समय कहाँ रहता है एग्जाम में। तो आइए वन बाई वन देखें। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स को हमने मैप कर दिया है यू पर, वाई को मैप किया है वी पर, तो चेन रूल लगा रहे, चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। लेकिन मैं आपको समझा चुका हूं कब हम डेल और कब हम डी लिखते हैं। डेल हम डेरिवेटिव के लिए तब लिखते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो, और d हम तब लिखते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक हो। तो u का कनेक्शन केवल x से है,
इसलिए यहाँ पे डेल नहीं लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। ये डेल और डी में कंफ्यूज मत करना, डेल माने भी डेरिवेटिव, डी माने भी डेरिवेटिव। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो काफ़ी जांचने वाले लगेगा कि बच्चा जानकार है, बारीकियों को समझता है। और अगर डेल लिख देंगे तो कोई गलती नहीं। अब देखो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर होगा 1 अपॉन एक्स, ये हो गया 1 अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल यू। ये एक्स की व्यवस्था यू में कन्वर्ट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया। इससे ऑपरेटर निकालना चाहे निकालना, दैट इज एक्स डेल बाई डेल एक्स इज इक्विवेलेंट टू डेल बाई डेल यू। इसी प्रकार से डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर होगा डेल जेड अपॉन डेल वी, वाई वाली व्यवस्था में आइए, इंटू डी वी अपॉन डी वाई। डी वी अपॉन डी वाई 1 अपॉन वाई होगा, 1 अपॉन वाई डेल जेड अपॉन डेल वी, वाई से मल्टीप्लाई कर दो, वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल वी, दैट इज ऑपरेटर इक्विवेलेंस निकालना। वाई डेल अपॉन डेल वाई इज इक्विवेलेंट टू डेल अपॉन डेल वी। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव दो होते हैं, दोनों हमने निकाल लिया। नेक्स्ट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक काम और करते हैं, डेल अपॉन डेल यू के लिए हम नोटेशन डाल दे रहे हैं डी, लिया लिखिए से, ये मान रहे हैं स्टैंडर्ड नहीं है, आप चाहो तो इसको डी डैश लिख दो, लेकिन डी डैश लिखोगे तो फिर इसका क्या करोगे, डेल अपॉन डेल वाई को डी, मतलब शुरू में हम लोग डेल अपॉन डेल एक्स को डी लिखते थे, डेल अपॉन डेल वाई को डी डैश लिखते थे, लेकिन यहाँ पे विशेष परिस्थितियों में वही नोटेशन हम यूज कर रहे हैं दूसरे डिफरेंशियल के लिए। डेल अपॉन डेल वी को हम डी डैश लिख दे रहे हैं, ये ध्यान रखना होगा यूवी वाली व्यवस्था में। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को आइए ट्रांसफॉर्म करें। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा है, आइडिया लग रहा है ना, इसे और इसे देख करके, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये 1 अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करिए। ध्यान रहे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन एक्स, अब फिर ये पहले u के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर आएगा और बगल में हम डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखेंगे बैलेंसिंग टर्म। लेकिन u केवल x का फंक्शन है, इसलिए डेल यू अपॉन डेल एक्स ना लिख के हम डी यू अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ये स्मार्टनेस है। फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और सेकंड जो कहते हैं डेल जेड अपॉन डेल यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर
डेल जेड अपॉन डेल यू, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू। यू और सॉरी डी और डी डेज का जो नोटेशन हम इंट्रोड्यूस किए हैं उसके मुताबिक ये है डी स्क्वायर माइनस डी, यानी कि डी इंटू डी माइनस वन, ऑपरेटेड ऑन जेड भी लिखना पड़ेगा ना, डी स्क्वायर माइनस डी ऑपरेटेड ऑन जेड इक्वल्स टू, आप चाहो तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस निकाल लो, दैट इज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू डी स्क्वायर माइनस डी, यानी कि डी कॉमन ले लें, डी डी माइनस वन ऑपरेटेड ऑन जेड तो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले इन रिजल्ट्स को हम कहीं प्रिजर्व कर ले रहे हैं, इनका इस्तेमाल डायरेक्ट करना है, नहीं तो इतना डेरिवेशन करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्या निकला भाई, एक्स डेल बाई डेल एक्स, पहला बॉक्स इट इज डी, वाई डेल बाई डी डैश, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू डी इंटू डी माइनस वन। नेक्स्ट थोड़ा आप डायरेक्ट लिख दें, सिमिलरली वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन। अब एक और रह गया, कौन सा, एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये कितना आएगा, इसको आइए देखा जाए। एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, है ना। अब देखो किसी कंफ्यूजन हो ना, कैसे एक्स और वाई ऐसे ऐसे अलग कर दिए, ऐसे समझो जैसे ये डेल अपॉन डेल एक्स इस पे ऑपरेट होगा तो वाई कांस्टेंट होगा, तो वाई इधर रहे चाहे इधर रहे। और इस ये क्या चीज है, ये या जेड हम हटा ही दें यहाँ से, जेड हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, अब ठीक है, तो ये हो गया डी डी डैश, ऑपरेटर इधर है, ऑपरेटर इधर है, दो ऑपरेटर बराबर नहीं होते, दो ऑपरेटर इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंट। एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्विवेलेंट टू टी डी डैश, ये निकला। सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हम इकट्ठा कर दिए, अब इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल उठाते हैं। अगर आप नोट्स तैयार करें तो फिर इसके बाद यहाँ पर लिखें 10 भी है, और ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 5, और लास्ट में जरूर लिखें फिर एक बार वेयर डी इज डेल बाई डेल एक्स, है ना, नो सॉरी डेल बाई डेल यू, एंड डी डैश इज डेल बाई डेल वी। ये जरूरी लिखना, देखो अभी हमी से गलती हो गई थी, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स को हम शुरू से डी लिख रहे हैं, डेल अपॉन डेल वाई को हम शुरू से डी डैश लिख रहे हैं,
अब इस टाइप में, इस व्यवस्था में हमने डी का इस्तेमाल किया डेल अपॉन डेल यू के लिए, डी डैश का इस्तेमाल किया डेल अपॉन डेल वी के लिए, तो ये बराबर लिखते रहिए, नहीं तो एक बार भी अगर जरा सा भी स्लिप किया तो सब गुड़गोबर हो जाएगा। एग्जाम्पल उठाया जाए। एग्जाम्पल नंबर 8, क्रम से ही नंबरिंग कर रहे हैं। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। तो एक नमूना है पहला कि सलूशन कैसे प्रेजेंट किया जाए, पूरा सलूशन कैसे लिखा जाए, है ना। यहां से शुरू किया, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। नंबर 1, ध्यान रहे डी और डी डैश का इस्तेमाल इसके लिए ना करिएगा, डी और डी डैश का इस्तेमाल इसके लिए नहीं करना है। we substitute x equal to e to the power u, y equals to e to the power v, that is u equal to log x, v equals to log y, so that x del by del x is del by del u, यानी कि d कामा y del by del y is del upon del v which is d dash कामा, और क्या था, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डी डी माइनस 1 एंड वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज डी डैश माइनस 1। इसकी चर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होता तो इसकी भी चर्चा यहां कर देते, फुल स्टॉप। अगली लाइन में लिखिए इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, रिड्यूस करिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये डी डी माइनस 1 माइनस d dash into d dash minus 1, this whole operated on z equals to x into y, इधर देखो e to the power u into e to the power y, implies that d square minus d dash square minus d plus d dash operated on z equal to e to the power u plus v implies that d minus d dash into d plus d dash, इसके दो फैक्टर हो गए ना, इसके इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो d माइनस d dash this whole operated on z equals to e to the power u plus v। अब d माइनस d dash पूरे में से कॉमन हो गया तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा d प्लस डी डैश माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन z इक्वल टू e टू द पावर u प्लस v। नंबर 2
पुनः एक बार चर्चा कर दो, जिक्र कर दो कि यहाँ पर डी क्या चीज़ है, डेल अपान डेल यू है, और डी डैश क्या चीज़ है, डेल अपान डेल वी है, ताकि एरर की कोई गुंजाइश ही न रहे। तो ये क्वेश्चन देखो बदल गया किसमें, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब नॉन होमोजीनियस वाला आपको आता ही है, पढ़े हुए हैं, नहीं आता तो फिर ये वीडियो आपको समझ ही नहीं आएगा। अब हम पूरा यहाँ फिर से थोड़ी पढ़ाएंगे, कोई हम सिंगल वीडियो देखो नहीं बनाते कि उसमें सारी बात बता दें। ये क्लासरूम टीचिंग की तरह टीचिंग है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ेगी, एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर, बाद तीसरा लेक्चर क्रम से चलेगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। रेंडमली आप चौथा वीडियो देख रहे हैं तो ठीक नहीं कर रहा, वीडियो नंबर 1 से ही हमेशा देखा करिए। कूद फांद के देखने वाले लोगों से तो हम कहते हैं कि हमारा साथ छोड़िए, आप किसी अन्यत्र चैनल को पकड़िए। हमारे साथ वही लोग रहे जो थम के जम के मन से क्रम से पढ़ते हैं। बकिया छछुंदरों के लिए कौन यहाँ जगह है। दैट इज डी माइनस m1 डी डैश माइनस अल्फा इंटू डी माइनस m2 डी डैश माइनस बीटा ऑपरेटेड ऑन जेड, इंटू जेड कभी मत भूलिएगा, ऑपरेटर क्वांटिटी पे ऑपरेट करता है, इक्वल्स टू e टू द पावर u प्लस v। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखे, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x, झटके मत लिखना, ये यूवी सिस्टम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज हो चुके हैं, x u पर मैप हो गया है, y v पर मैप हो गया है, समझ रहे हो ना। e टू द पावर अल्फा u phi1 ऑफ क्या लिखते थे हम लोग, y प्लस m1x, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा v प्लस m1u प्लस e टू द पावर बीटा u इंटू phi2 ऑफ v प्लस m2u, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू। अब मिलान करिए, इसमें अल्फा की जगह क्या है, कुछ नहीं है ना, 0, e टू द पावर 0u या e टू द पावर 0 1 हो गया, हटाओ क्या लिखना है इसमें, लिख देते हैं, अच्छा e टू द पावर 0u इंटू phi1 ऑफ v m1 मिलान करिए, इसको मिलान करिए, m1 इज 1, तो v प्लस u प्लस e टू दी पावर बीटा कितना है दूसरे वाले में, ये माइनस बीटा माइनस 1, तो बीटा 1 है, e टू दी पावर u phi2 ऑफ v m2 कितना, ये मिलान करिए इससे, ये डी डैश का कोफिशिएंट माइनस m2 होता है, तो -1 v माइनस u, ये रहा, इक्वल्स टू phi1 ऑफ v प्लस u, कहाँ है v, log y प्लस log x, log y प्लस log x प्लस e टू द पावर u इंटू फंक्शन ऑफ log y माइनस log x इक्वल्स टू phi1 ऑफ log ऑफ yx प्लस e टू द पावर u को भी बदल देना था ना इस स्टेप में ही, e टू द पावर u को x लिख दीजिए, x इंटू phi2 ऑफ log ऑफ y बाई x, इसे हम यूं लिख सकते हैं, CF इक्वल टू फंक्शन चेंज कर दें, f ऑफ yx प्लस x इंटू g ऑफ y बाई x, इसे कहीं प्रिजर्व कर लिया जाए, CF इक्वल टू f ऑफ yx प्लस x इंटू g ऑफ y बाई x,
अब निकालेंगे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, हटा दिए, डी माइनस डी डेस था ना एक ब्रैकेट में, हाँ, डी माइनस डी डेस, और दूसरे ब्रैकेट में था डी प्लस डी डेस माइनस 1, डी प्लस डी डेस माइनस 1, ऑपरेटेड ऑन इधर क्या था, एक्स वाई, अरे ये ऑपरेटेड ऑन ई टू द पावर u प्लस वी, ऐसा। वन बाई वन इस पे ऑपरेट कराइए, इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस डी डेस ब्रैकेट 1 अपॉन डी प्लस डी डेस माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन ई टू द पावर u प्लस वी। अब विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर दो हिस्सों में बटा है, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, होमोजीनस और नॉन होमोजीनस। अब नॉन होमोजीनस वाले की ट्रेनिंग अगर आपकी है तो यहाँ पे सारी बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस डी डेस ब्रैकेट, डी की जगह पर u का कोफिशिएंट, डी डेस की जगह पर v का कोफिशिएंट रिप्लेस करते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 ई टू द पावर u प्लस वी, तो ये सिर्फ 1 आएगा ना, तो ये हो गया 1 अपॉन डी माइनस डी डेस ऑपरेटेड ऑन ई टू द पावर u प्लस वी। अब d की जगह पर u का कोफिशिएंट, डी डेस की जगह पर v का कोफिशिएंट रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1। फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, यदि u का कोफिशिएंट v के कोफिशिएंट से ज़्यादा हो तो u से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे d के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं। अगर v का कोफिशिएंट u के कोफिशिएंट से बड़ा है तो v से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे d के ही रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तब ऑपरेट करते हैं। यहाँ तो दोनों ही कोफिशिएंट इक्वल है, तो आपकी मर्जी, चाहे u से मल्टीप्लाई करो चाहे v से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर हो जाएगा u इंटू 1 अपॉन d के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो d के रिस्पेक्ट में d का 1 हो गया, d के रिस्पेक्ट में d डेस का पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गया, और e टू द पावर u प्लस वी, कुल मिला के ये आ गया u e टू द पावर u प्लस वी इक्वल्स टू u e टू द पावर u e टू द पावर v इक्वल्स टू u बराबर कितना था, क्या रखे थे हम लोग, x इक्वल टू e टू द पावर u ना, तो u हो गया log x, e टू द पावर u x और e टू द पावर v y, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया xy log x। Thus the complete integral is dependent variable equals to CF plus PI, that is z equal to f of yx plus x into g of y by x और प्लस xy log x। लास्ट में ये जरूर लिखिए कि f और g आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, वेयर f एंड g आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस, इट कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है अगले वीडियो में हम इसी टाइप पर बेस्ड एग्जाम्पल्स कराएंगे, और हो सकता है अगला वीडियो लास्ट वीडियो हो इस प्लेलिस्ट का। थैंक यू वेरी मच।